मुकाबला कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी वर्सेस बात करें आईटीएम ग्वालियर। और अब वो लम्हा जब फाइनल के गोल्ड मेडल मैच विमेंस कैटेगरी की शुरुआत हो चुकी है। येलो जर्सी में नजर आ रही है इस समय आईटीएम ग्वालियर जो लेफ्ट से राइट अटैक करेगी, और रेड जर्सी में इस वक्त नजर आ रही है केआईटी कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी। About to enter the shooting circle. Oh, beautiful dodge and what a ball control here by Sneha Patel. Once again doing a good job and appealing to Priya Dubey. Injection, trapping done. Will go for the hit here. Oh, what a save by the defender. KIT, Kalinga Institute of Industrial Technology, they are on the roll now. That was the trap and this was from Sanskriti, Sarwan Sanskriti, and that was the defense. KIT taking the ball ahead. Nikita Topo wants to move head forward. That's a good pass from the left flank. They want to take it inside. Could be a box press, but right before that, superb dodge. Another time, left flank will get into the striking circle. Oh, attempts for it. A good 360. Good ball control from KIT. बिल्कुल अरबाज, बहुत ही शानदार हॉकी देखने को मिल रही है। KIT ने दर्शाया है कि ये टीम क्यों फाइनल्स तक पहुंची है। कमाल का बॉल कंट्रोल यहाँ एलिवा जाते वो प्लेयर हैं जो 6 गोल कर चुकी हैं। KIT trying to build another quick attack down the middle. That's a lovely little turn there. Nikita Topo wheedles away onto the left. And remember, ITM is one of the top scoring teams. They've scored 18 goals, 12 of them coming from field goals, 6 from penalty corners. कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छी टीम, इस तक पेनिट्रेट किया खूबसूरती से। बॉल कंट्रोल इस समय मरियम धनवर, इस समय बहुत शानदार प्रयास, क्या कहने, गोल आता हुआ इसी के साथ KIT ने कर दिया है कमाल फाइनल के इस बड़े बैटल में। अच्छी प्रेसिंग और ये वो खिलाड़ी मरियम धनवर खूबसूरती के साथ फाइनल टच, क्या शानदार क्लासिक गोल। एलिवा जाते ये वो खिलाड़ी हैं जो बड़े से बड़े अगर बात करें प्रतिद्वंदी को धराशायी करने की क्षमता। Quickly passes in a nice little anticipation there and a quick tap to take the ball. Deepika Barwa sends it on the right. Rambha Kuju still on the ball. Inside outside, she's using her stick deftly. Quickly passes it back. Sumi Mundari. Sumi sends it inside the circle. Quickly taken away. The clearance is a faulty one. Will they go for a big hit? Oh my goodness, just saved on the line. क्या डिफेंस है यहाँ पे, ऊंचे स्तरीय सुमी मुंदारी, निकिता टोपो, पूरी टीम यहाँ पे अद्भुत काम कर रही है। जिस तरीके से ललिता ने सर्कल पेनिट्रेट किया था, शानदार एक सुनहरा अवसर बना रही थी इस समय। आईटीएम ग्वालियर, इतना आसान नहीं होगा आप कम बैक करना। पिछला प्रयास ये बहुत ही शानदार तरीके से, क्या क्वालिटी खेल दिखाया ललिता ने, 4-5 डिफेंडर्स को छकाते हुए। लेकिन यहाँ सुमी मुंदारी डिफेंस लाइन की लाजवाब काम कर रही है। And the way exceptional gameplay, they have kept silent. Anchal Sahu, that is where they have won the game. That is the excellent strategy. And this is the Hooter sound going on. Team Kalinga Institute of Industrial Technology winning the gold of 5th Khelo India Game University. परिदृश्य में नया चैंपियन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का, और ये चैंपियन बनी है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी। Now let's pump up the game, the men's final. They'll do the job whenever it's required for the rest of the players. Very important battle. Both the team, they come from a very strong margin, what they have done in the league matches stage and where they have been so good. Chance, opportunity, first goal. पहला गोल बहुत ही इनिशियल मिनट में कंसीड कर लिया है, ये थोड़ी चिंता की लकीरें रहेगी। बलाल स्ट्राइकिंग सर्कल में दाखिल हुए, बहुत शानदार प्रयास राइट फ्लैंक से, बहुत ही सुंदर। फाइनल मुकाबला गोल्ड मेडल मैच मेंस कैटेगरी, और गुरुकुल कांगरी ये भी टीम बड़ी कमाल की है। गोलकीपर है रमनदीप, कप्तान भी हैं। शानदार इस समय खेल देखने को मिलता हुआ, बढ़िया स्कूप यहाँ पे स्ट्राइकिंग सर्कल में हिट लिया, लेकिन बॉल डिफ्लेक्ट हुई। पेनल्टी कॉर्नर पीसी मिला है। पिछला मैच में बहुत अच्छा कार्य किए थे सेमीफाइनल में। फिलहाल पुश ड्रैग, बहुत शानदार ड्रैग और गोल आता हुआ, क्या लाजवाब कार्य किया इस समय। There'll be no issues even if the time is wasted here for the team
GKV, Gurukul Kangri Vishwavidyalaya. If they waste the time, that's okay for them. That's fine, okay, because 2 goals have already come. They have taken the lead. और अब रेड जोशी में ये टीम इस वक्त महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हाफ टाइम के बाद गोल पोस्ट बदला है, क्या तस्वीरें बदल पाएगी? बहुत ही अहम इस मैच के नजरिए से. There's a lovely battle scene, and now the margin is big, 0-4. There's a big margin, the gap that has been left over. Oh, Tomahawk, that's a goal. Yes, it is. तीसरा क्वार्टर और यहाँ पे अब मौका है लीड को और बड़ा करने की. मौका है इस समय गुरुकुल कांगड़ी के लिए. नवीन करकेटा बेहतरीन खिलाड़ी है. नवीन, इनके कंधों पे निगाह है. 1 गोल कर चुके हैं लीग स्टेज में. इंजेक्ट करने पहुंच रहे हैं फर्स्ट बैटरी पे. देखना होगा इस समय इंजेक्शन. बहुत शानदार तरीके से हिट, लेकिन बढ़िया क्लियरेंस. अभी भी खतरा टला नहीं है. तेज तरार हिट, क्या कहने. एक और जबरदस्त गोल आया है. बहुत ही शानदार मुकाबला. हुटर की आवाज यहां से. नए चैंपियन, नए विजेता गुरुकुल कांगड़ी हॉकी के मैदान में. जगतपुरा शूटिंग रेंज, पिंक सिटी, जयपुर, राजस्थान का ये शहर. और यहाँ पर फाइनल मुकाबले में है हितेश एस, सरताज तिवाना, मानवेंद्र सिंह और सूर्य प्रताप. ये है सूर्य प्रताप सिंह. 14 शॉट के बाद 143.4 और 15 शॉट के बाद सरताज का स्कोर हो गया है 154.1. Sartaj Tiwana from Lovely Professional University is leading with 154.1. और ये है आपकी स्क्रीन पर मानवेंद्र सिंह शेखावत. सरताज तिवाना 5 शॉट्स की जो सीरीज है वो कंप्लीट होते हुए पहले के प्रदर्शन के मुकाबले सरताज तिवाना का ये शॉट 9.8 का 10.7 इस बार हितेश एस का. सरताज तिवाना 307.0 के साथ बने हुए हैं पहले स्थान पर. और स्टैंडिंग के शॉट की तैयारी. शॉट नंबर 31 के बाद पहले स्थान पर पहुंच गए हैं सरताज तिवाना. फाइनल शॉट ऑफ द कंपटीशन, 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस मैन फाइनल. देखना होगा कौन होगा विजेता, सूर्य प्रताप या सरताज तिवाना. तो टॉप पर फिनिश किया है सरताज तिवाना ने 459.0 के स्कोर के साथ, और सूर्य प्रताप ने 455. सरताज तिवाना इन्होंने जीता है यहाँ पर गोल्ड मेडल. सूर्य प्रताप सिंह ने जीता है सिल्वर और हितेश ने यहाँ ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है. जोगिंदर सिंह की हरियाणा के झज्जर से ये आती हैं. 2019 में इन्होंने शूटिंग स्टार्ट की. KLEF के मुकेश ने लवली और प्रणवी यहाँ पर लीड करते हुए. जी हाँ, 20.3 यहाँ पर स्कोर और 20.5 यहाँ. 2 शॉट्स के बाद अगर बात करें तो 2-2 अंक. नेक्स्ट शॉट का एम लेते हुए प्रणवी और मुकेश, और आपकी स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड पर हैं पलक और सरबजोत. प्रणवी इंतजार करते हुए, और प्रणवी का स्कोर 9.8. पलक का स्कोर देखना होगा. शॉट ले चुकी हैं. सो 19.6 तो 17 यहां पर नजर आ रहा है, और यहां पर 20.2 गोल्ड मेडल जीत लिया है यहां पर पलक और सरबजोत ने. पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने जीता है यहां पर गोल्ड मेडल. सिल्वर मेडल गया है KLEF यूनिवर्सिटी के पास. दस 10,000 मीटर की रेस में कुल मिलाकर 7 एथलीट स्लेटेड थे, लेकिन सिर्फ 2 पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सिमरन सिंह और शुभम बालियान. Simran Singh, 25 years old. He represents the Guru Nanak Dev University from Amritsar.
and along with him you got Shubham Balian. इस समय सिमरन सिंह बढ़त पर नजर आ रहे हैं। बहुत ज्यादा बढ़त नहीं है, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में 1 मीटर की बढ़त कोई ज्यादा बढ़त नहीं मानी जाती। An extremely important part of the 10,000 meters is the fuel and the hydrants. That becomes so important. Does he have the urja in his body? Does he have the gas to accelerate, or is he going to fade out? शुभम बालियान बहुत पीछे रह गए हैं, सिल्वर मेडल से ही संतोष करना पड़ेगा। सिमरन सिंह पीछे की तरफ भी नहीं देख रहे हैं। सिमरन सिंह फिनिश लाइन की तरफ, 10,000 मीटर की रेस। सिमरन सिंह गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के गोल्ड मेडल उनकी तरफ जाता हुआ, और अब शुभम बालियान ने भी फिनिश लाइन पार कर लिया है। शुभम के नाम यहां पर गया है सिल्वर मेडल। That victory after getting up early in the morning must be looking very so sweet to Simran out here. So 30 minutes 23.07 to Simran Singh. Shubham Balian 30:29.02 the silver. We are now coming back to the start of one more final, and that's going to be the hammer throw. जयचंद आपको नजर आ रहे हैं, 56.04 उन्होंने अपने सेकेंड अटेम्प्ट में किया था। Jaychand 56.04. Look at that movement repeated. That looks good. The third one, the white is up. The emphasis, if you now watch, placed on the lateral movement. It's very simple for us to remember. और अब आए हैं गुरुदेव सिंह काशी यूनिवर्सिटी, गुरु काशी विश्वविद्यालय के 59.44 मीटर इनका अब तक का बेस्ट है। पिछले बार के गोल्ड मेडलिस्ट, क्या इस बार वो 60 मीटर की बाधा पार कर पाएंगे? जी हां, 60 मीटर की वो लाइन क्रॉस करने में कामयाब, लेकिन 63.93 मीटर से निश्चित तौर पर कम है। You'll have to get something much more than what he's done now, but not good enough to get the better. This is the second of the favorites. That's the first, then the second turn, the third, then goes into the rotation with 3 more. And look at that speed. Look at that speed out there, increasing it all the time. His right leg, look at his right leg there. The quicker to keep the hips ahead of the shoulders. से जहां तक हम देख पा रहे हैं 63.93 मीटर। Dupinder Singh, 63.93 takes the gold. Gurudev takes the silver at 60.45. And Jaychand the bronze at 57.19 in the men's hammer throw final. हम आपको लिए चलते हैं 200 मीटर रेस की तरफ। So 200 meters, yeah, the women's final, 3 in the fray. Jyotika in 2, Jamwal in 5, Rishitaka in 7. They now get to the first 50 meters out here. Coming to the 100 meters, Jamwal having the advantage. She's got the outside. Rishita going well. Right in the inside, it is Jamwal in 5. Anand, I think Jamwal. Is it Rishita? Close finish, I suspect. स्मृति जामवाल सबसे आगे है। टफ चैलेंज उनको मिलता हुआ ऋषिता कौर की तरफ से। स्मृति जामवाल 200 मीटर की खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट ऋषिता कौर ने कमाल का प्रदर्शन किया। पुश जरूर किया था वहां पर स्मृति जामवाल को, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। स्मृति जामवाल 25.07 सेकंड की इनिशियल टाइमिंग के साथ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 200 मीटर की गोल्ड मेडलिस्ट। So there will be one missing. That's the lineup there. Santosh in 4 will not run.
शुरुआत हो गई है यहां पर और बढ़िया स्टार्ट मिला है ले नंबर 7 में अभय सिंह को। अभय सिंह को बढ़िया स्टार्ट मिला है, लेकिन बैक स्ट्रेट पर निश्चित तौर पर गोकुल भी वहां पर टफ चैलेंज दे सकते हैं। अभय इस समय भी लीड पर हैं, लेकिन यश समीर जोशी पर नजर रखिए, कौन जीतेगा यहां। Well, look at that arm action of the three of them. In fact, two of them. It was Gokul Pandayan who slipped away towards the end. Abhay Joshi was pushed. Yash Joshi was pushed. That's the accelerated start. On the curve now. Gokul Pandayan spot on. गोल्ड मेडल जाता हुआ गोकुल के नाम 21.30 सेकंड की टाइमिंग के साथ। अभय सिंह ने जीता है सिल्वर मेडल 21.52 सेकंड। पुरुषों की 110 मीटर हर्डल्स। And then of course the trail leg. CK Satyan, the starter. Out there. There they go. Right in the center of the pack. बढ़िया स्टार्ट मिला है वहां पर राहिल सकीर को। राहिल सकीर सबसे आगे नजर आ रहे हैं। बिब नंबर 508, उनको टफ चैलेंज मिलता हुआ संतोषन की तरफ से, लेकिन यहां पर सिंथोमोन सबसे आगे बाजी मारी है। सिंथोमोन ने, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी कोट्टायम के सिंथोमोन, उनके लेफ्ट शोल्डर पर राहिल शकीर मौजूद थे और टफ चैलेंज राइट शोल्डर से भी आ रहा था, लेकिन सिंथोमोन ने न सिर्फ बाजी मारी बल्कि इनिशियल टाइमिंग के हिसाब से नया मीट रिकॉर्ड भी बना दिया है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का। यानी एआईयू रिकॉर्ड होल्डर को तीसरा स्थान मिला है। मीट रिकॉर्ड नए सिरे से बना है सिंथोमोन की तरफ से, और विकास आनंद खोड़के जिनके नाम पिछला मीट रिकॉर्ड था, वो सिल्वर मेडल विजेता बने हैं। We're now going to get to the discus throw with a strong field. और अब आ रही हैं बिब नंबर 122 प्रिया। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय की चुनौती पेश कर रही हैं। 48.83 प्रिया का बेस्ट है। एस चौधरी का खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का मीट रिकॉर्ड है। क्या सेक्टर के इन है या सेक्टर के बाहर, इस एंगल से इन नजर आ रहा है, यानी व्हाइट फ्लैग अप है। 48.83 मीटर से ज्यादा का अटेम्प्ट होगा, इसकी संभावना यहां से कम नजर आ रही है मिलिंद। Looking at that discus, the unusual plate like shape, it behaves in the air. Look at it behaving in the air there like a poor airfoil. सनाया आई हैं जिन्होंने नया मीट रिकॉर्ड बनाया है यहां पर। 50.73 मीटर, जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि नया मीट रिकॉर्ड बना है। 50.60 मीटर का इससे पहले का रिकॉर्ड था, और ये 50 मीटर से ज्यादा का थ्रो है, लेकिन 50.73 मीटर से ज्यादा का थ्रो गुरु काशी विश्वविद्यालय की सानिया यादव ने। Wonderful turn coming from her. Then she gathered the speed in that circle to make sure. और अब 50.73 मीटर के थ्रो के साथ सानिया यादव ने न सिर्फ मीट रिकॉर्ड बनाया, गोल्ड मेडल अपने नाम किया। प्रिया के नाम गया है सिल्वर मेडल, और अखिला राजू बनी है ब्रॉन्ज मेडलिस्ट। तो शुरुआत हुई है 20 वर्षीय पृथ्वी चक्रवर्ती और 19 वर्षीय सुहाना सैनी के इस मुकाबले के साथ। साबित किया 8वां मुकाबला खेल रहे हैं। 7 मुकाबले केवल 1 गवाया। आसान विनर दिखाई दे रहा था, और आसानी कई बार आपको गलती के लिए बाध्य कर दिया करती है। इस बार अच्छा स्ट्रोक, इस बार अच्छा स्ट्रोक। सुहाना विद द सर्व, नाइस सर्व, lovely placement, good change of direction from Suhana. Oh, it's interesting. ये दोनों ही टीमें टकराई थी, वहां जीत दर्ज की थी चित्कारा ने 3-2 से। प्रीथा वर्तिकर के खिलाफ भी आखिरी मुकाबला था, मैच अच्छा खेला था लेकिन परास्त हुई थी। Now she is at winning this game by a big margin at 10-2.
but finds the net, and Sampriti opens her account at 1-0. Oh, lovely backhand. Look at the placement from Roy. And she will serve at 7-8. What a rally. Oh, brilliant. Brilliant work. यहाँ से अगर आप पिछड़ जाती हैं तो ये मुकाबला आसान हो जाएगा. 0-2 डाउन बेस्ट ऑफ 5 के मुकाबले में. बहुत ज़बरदस्त रैली थी, बहुत ज़बरदस्त रैली थी. Chitkara University and Lakshita Narang is gonna witness something really, really special. लीजिए, अक्षय की बात खत्म होने से पहले ये मुकाबला खत्म हुआ. 11 और इस तरीके से इस मुकाबले को चितकारा ने अपने नाम किया. लगातार दूसरा गोल्ड मेडल. पिछले वर्ष चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को परास्त किया था, यहाँ जीत दर्ज की. लीजिए, मुकाबला प्रारंभ हुआ. सर्विस पर रिटर्न तो आसान हासिल किया. 3 पॉइंट लूज किए हैं रिगन ने और तीनों उसी जगह पर. इसमें कोई दो राय है नहीं कि मुकाबला बराबरी का है और नतीजे बहुत नजदीक रहेंगे. मैच क्लोज जाएगा. वन साइडेड आप नहीं अंदाजा लगा सकते. अगेन फोरहैंड. Very good serve from Regan, and he closes it at 11-5. Quick succession. Team Chandigarh University as Malik serves and opens the account on his serve at 1-0. जश मोदी शुरुआती कोच उनके रहे थे सन्मय परांजपे. फिलहाल मोनार चोपड़ा टीम कोच हैं. जश अच्छी पोजीशन, अच्छी बॉल मिली थी, बावजूद इसके आपने विपक्षी को मैच पॉइंट का अवसर दे दिया है. पिछली गलती इस नतीजे को तय कर गई. 11-9 से न केवल इस गेम को जीता यशांश मलिक ने, बल्कि 2-0 की बढ़त दिला दी है. पहला गेम अगर किसी एक के हिस्से में चला गया आपके समय लेते के चलते तो आप पिछड़ जाएंगे. We have seen such a depth in the pool of talent in India. The potential and the top scheme that the target Olympic podium scheme that we talk about, alive and kicking. Oh, lovely and equally good response. Unbelievable stuff. 13-11. Kulshal Chopra wins this game, defeats Wesley to Rosario. This is going as far as it can go. Yashansh Malik and Divyan Srivastav not leaving any opportunity to level the score, and it can go any which way. और सर्विस एडवांटेज पास में है. इतिहास रच दिया. डिफेंडिंग चैंपियन को परास्त किया. दिव्यांश श्रीवास्तव, वेल डन. गजब किया है आपने. Overcame their opponents in the semi-finals and they're now here in the final. Neetu Rana whistles. The final of this women's edition is underway. 90 minutes of exciting action coming up. गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर. यहाँ पे नैन्सी फिर से गेंद के साथ नंबर 11. अच्छा क्रॉस. वहाँ पर मौका है पूजा के लिए और बहुत ही शुरुआती गोल ये देखने को मिल रहा है. Preeti with the ball on the right. Cross comes in, but straight to the defender. There is Nancy. There is a chance. It will not be 2-0 because the ball goes straight to Divya, who takes it clean. The players have had a couple of chances. The Amritsar-based university players, they've had a couple of chances on goal. Like this is one of them. A long-range shot, but it was way off target. लेकिन आज थोड़ा सा ऑफ कलर नजर आ रही है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर की टीम. और यहाँ पर किक लेने के लिए तैयार तमन्ना है. इसी तरह की कोई परेशानी फिलहाल यहाँ पर चौधरी बंसी लाल यूनिवर्सिटी भिवानी के लिए पैदा नहीं कर पा रही है. यहाँ पर एक मौका है. नंबर 16 गोलकीपर आगे निकल गई है. खुशी वहाँ पर गिरी हुई भी है.
जब एक थ्रो इन के लिए काफी दूर से खिलाड़ी को बुलाया गया था। एक रणनीति का एक हिस्सा होता है, क्योंकि वो जान रहे हैं कि एक गोल की बढ़त है, वो बरकरार रहे। क्या दूसरा, और जी हाँ, ये दूसरा गोल क्या शानदार तरीके से। She sought herself in one of the saves that she has to do, and with that, that's the final whistle. Chaudhary Bansilal University of Bhiwani, gold medal. और अगला मुकाबला यहाँ पर कीर्ति और सुनीता के मध्य होगा। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की मुक्केबाज कीर्ति। ये है सुनीता, जिन्हें ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में कांस्य पदक हासिल हुआ था, और कीर्ति हैं गोल्ड मेडलिस्ट, जो कि रेड कॉर्नर की मुक्केबाज। तो यहाँ पर ये देखिए, आते ही बहुत ताबड़तोड़ हमला, राइट हुक का प्रदर्शन किया खूबसूरती के साथ। Yes, brilliant start to the round number 1 here in the red and the blue corner. Let me tell you, we are watching the women's bantam 54 kilogram semi-final, but less than 10 seconds remaining here. Impressive round number 1 in a clinch position. It's almost like you're trying to take away those last seconds out of round number 1. अब और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है मुकाबला, क्योंकि अब यहाँ जो भी जिसको भी महसूस हो, ये देखिए दोनों तरफ से ताबड़तोड़ हमले, एकदम जिसे कहते हैं देसी भाषा में कहा जाए तो गुत्थम गुत्था वाली स्थिति। लेकिन और यहाँ पर ये देखिए, ये काउंटर अटैक, एक ने अटैक किया, दूसरे ने काउंटर अटैक किया, ये अपने आप में विशिष्ट। 54 किलोग्राम का बेंटम वेट वर्ग का ये आप सेमीफाइनल मुकाबला देख रहे हैं खेलों। और तीसरा और अंतिम राउंड है। यहाँ अपनी ऊर्जा को संचय करके यहाँ पर कौन कितना किस पर भारी पड़ता है, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, और ये काफी हद तक ये राउंड जो है फैसला करेगा, तय करेगा कि आखिरकार फाइनल में इनमें से कौन पहुंचता है। And continuous jabs that was from the left, and the right hook that came from Sunita, and that's Mr. Jagdish. मुकाबला इसलिए रोका गया है कि दोनों का स्कोर जो है वो बराबर हो गया है, तो अब सभी जजेस को कहा जाता है वो अपना एक बेस्ट निर्णय दे। और इस तरह से सुनीता ने बाजी मारी, एक उलटफेर करने में कामयाब रही। दोनों ही मुक्केबाजों की वेशभूषा का निरीक्षण करना प्रथम कार्य होता है रेफरी का। फिलहाल मुकाबला प्रारंभ। भारी वजन वर्ग है, यह 63 किलो भार वर्ग का ये मुकाबला है। And international referee she is, so huge amount of experience under her belt, and yes, as you mentioned before, not much that you can... जब आपको कहा जाता है ब्रेक, तो ब्रेक का मतलब ये नहीं है कि आपको रुकना है, ब्रेक का मतलब है आपको एक दूसरे से दूरी बनानी है। मुकाबला नहीं रुक सकता, ब्रेक के दौरान भी आप प्रहार कर सकते हैं, मगर स्टॉप बोलने पर कोई भी मुक्केबाज अपने मुक्के का प्रहार प्रतिद्वंदी पर नहीं कर सकता, यह नियमानुसार गलत है। तो फिलहाल ये बीप की जो आवाज सुन रहे हैं मयूर, ये संकेत करती है कि अब अगला दौर शुरू होने वाला है, अगला चक्र प्रारंभ होने वाला है, और ये संकेत के साथ ही राउंड प्रारंभ, दूसरा राउंड प्रारंभ हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल होती है स्टार 1 के बाद स्टार 2, इंटरनेशनल स्टार 3। स्टार 3 सबसे बड़ी हाईली एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है, शैक्षणिक योग्यता होती है। जो ओलंपिक जैसे प्रतियोगिताओं में जो ऑफिशिएटिंग करते हैं वो स्टार 3 इंटरनेशनल रेफरीज होते हैं। और कुछ ही क्षणों में एक ऑफिशियली अनाउंसमेंट। बिल्कुल मयूर, ये मुकाबला दूसरे राउंड में रोक दिया गया। RSC यानी कि डिसीजन है RSC, रेफरी स्टॉप द कॉन्टेस्ट।